नमस्कार, जय हिंद दोस्तों बिहार दरोगा का जो है सेट आपका डेली बेस पे करवाया जा रहा है। देखिए आपका 2000 प्लस आपका वैकेंसी आने वाला है, प्लस आपका बिहार दरोगा स्पेशल ब्रांच। तो कहीं ना कहीं जब आप सेट लगाएंगे तो आपको फ़ायदा दोनों एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो आप सेट प्रतिदिन लगाइए। और आपको पता है इसके पहले जो है आपका सेट नंबर 13 अपलोड हो चुका है। आज हम देखने वाले हैं सेट नंबर 14। ये आपका रोशन सर के द्वारा सेट निकाला गया है। पूरा सेट को देखिएगा, सभी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। चलिए पहला प्रश्न हम देख लेते हैं। क्या है हमारा पहला प्रश्न? बोला कि सिविल मैरिज एक्ट या फिर नेटिव एक्ट के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन गलत है। इसका अगर हम गलत की बात करते हैं तो जो लड़कियों की न्यूनतम आयु जो है 12 वर्ष, यही हमारा गलत हो जाएगा। देखिए मेरे हिसाब से 14 वर्ष होना चाहिए, आप कमेंट कीजिएगा। वैसे यही हमारा गलत हो जाएगा। बाकी यह एक्ट जो है 1872 में पारित हुआ था, सही है। गवर्नर जनरल लॉर्ड नॉर्थब्रुक था, ये भी सही है। लड़का का जो न्यूनतम आयु है दोस्तों ये आपका 18 वर्ष था, ये भी हमारा सही है। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा दिल्ली और पुडुचेरी संघराज्य क्षेत्रों की विधानसभाओं के सदस्यों को राष्ट्रपति के लिए निर्वाचन मंडल में सम्मिलित किया गया? क्या होगा इसका सही उत्तर? इसका उत्तर देखेंगे 17वां संविधान संशोधन अधिनियम। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर जो है दूसरे का डी सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सा कथन सही है? इसमें हमारा सही कथन कौन सा है उसी को आपको बताना है। इसमें आप सही की बात कर लेते हैं तो देखिए केंद्रीय रेशम अनुसंधान की बात करते हैं तो मैसूर हमारा सही है। केंद्रीय एरी रेशम अनुसंधान की बात करते हैं तो मेहंदी पाथर मेघालय सही है। केंद्रीय टसर रेशम अनुसंधान ये आपका रांची, 1, 2, 3 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना का प्रारंभ जो है कब हुआ है? तो ये आपका हुआ है 19 फरवरी 2015 में हुआ है, 19 फरवरी 2015 में। तृतीय आंग्ल मराठा के समय गवर्नर जनरल जो है कौन था? देखिए गवर्नर की बात करते हैं, उस टाइम जनरल कौन था? तो लॉर्ड हेस्टिंग था। कौन था दोस्तों? लॉर्ड हेस्टिंग। ऑप्शन नंबर जो है 5वें का सी सही होगा। ऋग्वेद के सुप्रसिद्ध टीकाकार सायन किसके जो है प्रधानमंत्री थे? सायन किसके प्रधानमंत्री थे बताइएगा। सही उत्तर आप देखेंगे तो हरिहर द्वितीय हो जाएगा। क्या होगा दोस्तों? हरिहर द्वितीय, ऑप्शन नंबर बी। 1857 ईस्वी के क्रांति को लेकर किसका कथन था? यदि विद्रोहियों में कोई एक भी योग्य नहीं होता है तो हम सदा के लिए हार जाते। हम सदा के लिए जो है हार जाते। सही आंसर देखेंगे तो आपका जॉन लॉरेंस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा जो है 7 का ए राइट आंसर हो जाएगा। रैयतवाड़ी बंदोबस्त के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या हमारे इसमें सत्य यानी सही क्या है? देखिए किसानों द्वारा लगान सीधे सरकार को दिया जाता था उस टाइम, सही है। सरकार रैयत को पट्टे पर देती थी, ये भी सही है। कर लगाने के पूर्व भूमि का सर्वेक्षण और मूल्य निर्धारण किया जाता था उस टाइम। तो तीनों हमारा दोस्तों इसमें सही हो जाएगा। आगे प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9। बोल रहा है कि अनहैप्पी इंडिया के लेखक कौन है बताइएगा। देखिए अनहैप्पी इंडिया के लेखक आप सभी को पता है लाला लाजपत राय हैं, जो कि ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम जाएं तो हमारा ए सही आंसर हो जाएगा। बिहार राष्ट्रभाषा परिषद यानी पटना का गठन किस वर्ष किया गया है? देखिए पटना का गठन आप देखेंगे तो आपका वर्ष 1950 में हुआ है। कब हुआ है दोस्तों? वर्ष 1950 में। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अनुसूचित क्षेत्रों तथा अनुसूचित जनजाति के प्रशासन का नियंत्रण के बारे में उपबंध संविधान के किस अनुसूची में शामिल है? संविधान के कौन से अनुसूची में शामिल है? तो 11 का उत्तर देखेंगे तो आपका 5वीं अनुसूची में शामिल है। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। कामिनी, कालाजीरा एवं गोविंद भोग किस राज्य की चावल का प्रमुख किस्म है? उत्तर हमारा हो जाएगा पश्चिम बंगाल जो है सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। निम्नलिखित में से किस देश ने संयुक्त सैन्य अभ्यास लेमिटिए 2022 में भाग लिया है? 2022 में भाग लिया है। तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा भारत और सेशेल्स होगा। भारत और सेशेल्स हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी राइट होगा। पर्यावरण मंत्रालय ने उत्तराखंड में किस नदी पर लखवार विद्युत परियोजना को मंजूरी दिया है? लखवार विद्युत परियोजना को मंजूरी दिया है तो ये आपका यमुना हो जाएगा। क्या होगा दोस्तों? यमुना। ऑप्शन नंबर हमारा डी सही उत्तर हो जाएगा, यमुना। अगला है कि एबल पुरस्कार इनमें से किस क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान के लिए दिया जाता है? कौन से क्षेत्र में आपका योगदान के लिए दिया जाता है महत्वपूर्ण योगदान?
तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा गणित के क्षेत्र में ये आपका दिया जाता है एबेल पुरस्कार, ऑप्शन नंबर बी। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 25 जनवरी 2023 को पद्म विभूषण के लिए कितने नामों की घोषणा किया है? पद्म विभूषण, इसका सही उत्तर आप देखेंगे तो 6 नामों की घोषणा किया है, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। सर्च लाइट का परावर्तक कौन सा है? उत्तर हो जाएगा अवतल दर्पण होगा। क्या होगा? अवतल दर्पण। ड्रोन नीति तैयार करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? देखिए, भारत का पहला राज्य आप देखेंगे तो ये आपका हिमाचल प्रदेश बना है। कौन बना है? हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा। हाल ही में किस राज्य में भारत की पहली डिजिटल लोक अदालत लॉन्च की गई है? डिजिटल लोक अदालत दोस्तों ये आपका लॉन्च किया गया है, तो ये आपका राजस्थान होगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? राजस्थान, ऑप्शन नंबर हमारा जो है 19 का बी सही आंसर हो जाएगा। राष्ट्रमंडल का महासचिव चुना जाने वाला पहला भारतीय कौन था? देखिए, पहला भारतीय आप देखेंगे तो कमलेश शर्मा। कौन था दोस्तों? कमलेश शर्मा, ऑप्शन नंबर आपका डी सही होगा। साहित्य अकादमी का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? साहित्य अकादमी का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो देखिए, ये आपको कहाँ पर देखने को मिलता है? तो ये आपको नई दिल्ली में देखने को मिलता है, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर 21 का बी सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा मिलान गलत है? इनमें से कौन सा मिलान गलत है? देखिए, गेटवे ऑफ साउथ इंडिया की बात करते हैं तो बेंगलुरु यही हमारा गलत है, ये आपका मुंबई होना चाहिए। बाकी पूर्व का स्कॉटलैंड जो है आपका शिलोंग सही है। स्कॉटलैंड ऑफ इंडिया की बात करते हैं तो कुर्ग हमारा सही है। बाकी सिटी ऑफ 7 आइलैंड जो है आपका मुंबई सही है। अगला है कि MICR में सी का पूरा रूप क्या है? तो सी का मतलब आप देखेंगे तो 23 का उत्तर हो जाएगा करेक्टर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट होगा। अगला है कि येलोस्टोन नेशनल पार्क अवस्थित है। येलोस्टोन नेशनल पार्क अवस्थित है, तो ये आपको संयुक्त राज्य अमेरिका में देखने को मिलता है, ऑप्शन हमारा यहाँ पर डी राइट होगा। महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले का नाम बदल करके क्या रखा गया है? देखिए, जो इसका नाम है दोस्तों संभाजी नगर रखा गया है, ऑप्शन नंबर आप देखेंगे 25 का, तो हमारा बी सही होगा। नया उपन्यास जिसका शीर्षक ए प्लेस कॉल्ड होम है, लेखक कौन है? इसके लेखक आप देखेंगे तो प्रीति सेनॉय। क्या होगा? प्रीति सेनॉय, ऑप्शन नंबर बी होगा। अधातु ऑक्साइड आमतौर पर होते हैं। अधातु ऑक्साइड आमतौर पर होते हैं तो ये आपके अम्लीय होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों? अम्लीय होते हैं, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। कतर ओपन टेनिस 2023 का टाइटल किस खिलाड़ी ने जीता है? 2023 का जो टाइटल है किस खिलाड़ी ने जीता है? तो डेनियल मेदवेदेव। डेनियल मेदवेदेव, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका डी सही होगा। इंग्लैंड की मुद्रा है। देखिए, इंग्लैंड की मुद्रा है तो ये आपका पाउंड होगा। क्या होगा दोस्तों? पाउंड, ऑप्शन नंबर आप देखेंगे तो हमारा डी सही हो जाएगा। किस खेल में बुल्स आई शब्द का प्रयोग किया जाता है? बुल्स आई शब्द का प्रयोग होता है। क्या होगा सही आंसर? देखिए, आपका हो जाएगा शूटिंग से ये आपका संबंध रखता है, ऑप्शन नंबर आपका डी सही होगा। वर्ल्ड बुक एवं कॉपीराइट डे प्रति वर्ष कब मनाया जाता है? सही आंसर हमारा जो है 31 का हो जाएगा, 23 अप्रैल होगा। क्या होगा? 23 अप्रैल, ऑप्शन नंबर सी। वायु में ध्वनि के वेग से अधिक की चाल से यात्रा करने वाली एक वस्तु को डैश कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको हम? इसको देखिए पराध्वनि कहते हैं। क्या कहते हैं? पराध्वनि, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम को अन्य किस नाम से जाना जाता है? अन्य किस नाम से हम इसको जानते हैं? इसको दोस्तों हम जो है छाता विधान के नाम से हम इसको जानते हैं, ऑप्शन नंबर देखेंगे 33 का, तो ए राइट होगा। मानव मस्तिष्क का वजन कितना होता है? शरीर के अनुसार आप देखेंगे तो शरीर के कुल वजन का लगभग 2% जो है आपका होता है, 2% होता है, ऑप्शन नंबर ए होगा। दोस्तों, आप सभी को बता दिया गया होगा, जो आपका बिहार दरोगा का टेलीग्राम पे ग्रुप बना दिया गया है, डेली बेसिस पे आपका सेट चलता है। देखिए, डेली सेट लगाएंगे तभी आपको एक बेहतर, जैसे बहुत लोग बोलते हैं कि अगर आप एक सेट लगा रहे हैं किसी भी एग्जाम का तो आपका 50% तैयारी जो है आपका सेट से ही हो जाता है, क्योंकि सेट में क्या होता है कि 100 क्वेश्चन सभी सब्जेक्ट से आपको मिला करके मिलता है। तो आप सेट लगाएंगे तो आपको मालूम चलेगा कि आपकी तैयारी कितना है और कितना आपको मेहनत करना है। तो सेट लगाइए, बहुत लोग लगा रहे हैं, ठीक है। तो ये रहा व्हाट्सअप नंबर 8756546533।
आप इस पे जो है बिहार दरोगा लिख करके मैसेज कर दीजिए, आपको जानकारी पूरा मिल जाएगा। चलिए आगे हमारा है क्वेश्चन नंबर 35। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद की स्थापना कब किया गया था? देखिए जो इसकी स्थापना है वर्ष 1961 में किया गया है, वर्ष 1961 में। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। परम शून्य वह ताप है जिस पर, परम शून्य वह ताप है जिस पर आप देखेंगे तो आणविक गति रुक जाती है। आणविक गति दोस्तों आपका रुक जाती है, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। फरवरी 2022 में केंद्र सरकार ने नीति आयोग का नया सीईओ जो है किसे नियुक्त किया है? देखिए नया सीईओ की बात करते हैं, ये किसे नियुक्त किया है? तो BVR सुब्रमण्यम, BVR सुब्रमण्यम, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। सरल लोलक का आवर्तकाल दोगुना हो जाता है यदि इसकी लंबाई 4 गुना कर दी जाए। ऑप्शन नंबर आप देखेंगे 38 का, तो हमारा यहाँ पर सी सही होगा। मनुष्य में कितने जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं होती हैं? मनुष्य में कितने जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं होती हैं? तो 39 का देखेंगे तो आपका 12 जोड़ी होता है। ऑप्शन नंबर हमारा जो है 39 का बी सही होगा। एक आदर्श अमीटर का प्रतिरोध होता है, एक आदर्श अमीटर का प्रतिरोध होता है तो ये आपका शून्य होता है। क्या होता है दोस्तों? शून्य होता है, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। अगला प्रश्न है ग्लाइकोलिसिस में परिवर्तन होता है, ग्लाइकोलिसिस में परिवर्तन होता है। देखिए 41 का देखेंगे तो ग्लूकोज पायरुविक अम्ल में होता है। ऑप्शन नंबर हमारा जो है 41 का डी सही होगा। 7 वाहनकालीन घटनाओं का विवरण किस अभिलेख में मिलता है? कौन सी अभिलेख में मिलता है? तो ये आपको नासिक अभिलेख में देखने को मिलता है। किसमें? नासिक अभिलेख में, ऑप्शन नंबर बी। डैश ने एटम बम का आविष्कार किया था, ये किसके द्वारा दोस्तों आपका एटम बम का आविष्कार किया गया था बताइएगा। 43 का आंसर हमारा क्या होगा? तो ये आपको हो जाएगा जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर होगा। ऑप्शन नंबर हमारा जो है 43 का ए राइट हो जाएगा। भारत के पहले चैट जीपीटी संचालित एआई चैटबॉट लेक्सिको किस फिनटेक कंपनी ने लॉन्च किया है? लेक्सिको, उत्तर हो जाएगा वेलोसिटी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका ए राइट होगा, वेलोसिटी। अगला है कि ओरल पोलियो वैक्सीन डैश के द्वारा विकसित किया गया था। किसके द्वारा ये आपका विकसित किया गया है? तो देखिए अल्बर्ट साबिन होगा। क्या होगा? अल्बर्ट साबिन, ऑप्शन नंबर सी। किसमें आयनिक बंध बनता है? इनमें से किसमें आयनिक बंध बनता है? तो KCl हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला है कि दुबला हाली प्रथा का संबंध किससे है? दुबला हाली का जो आपका संबंध है प्रथा का, ये किससे है? तो ये आपका बंधुआ मजदूरी से है। किससे है? बंधुआ मजदूरी से है। ऑप्शन नंबर आपका सी होगा। इनमें से कौन सा खनिज जो है सबसे नरम है? सबसे नरम खनिज आप देखेंगे तो हमारा क्या होगा? तो ये आपको हो जाएगा टेल्क होगा। क्या होगा दोस्तों? टेल्क, ऑप्शन नंबर हमारा डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अंटार्कटिका में भारत के तृतीय शोध केंद्र का नाम क्या है? तो ये आपका हो जाएगा भारतीय होगा। क्या होगा? भारतीय। एडम स्मिथ ने अपनी पुस्तक एन इंक्वायरी इन द नेचर एंड केस ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन कौन से वर्ष प्रकाशित किया है? केसेस, तो 50 का उत्तर देखेंगे तो आपका 1776 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। परिस्थितिकीय नीचे की संकल्पना किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है? तो यह किया गया है ग्रिनले के द्वारा। ऑप्शन नंबर आप देखेंगे तो डी राइट होगा। जैव विविधता के स्वास्थ्य पद्धति के अंतर्गत निम्न में से कौन शामिल नहीं है? इनमें से कौन आपके शामिल नहीं है? देखिए 52 का उत्तर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा वनस्पति उद्यान हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा जो है 52 का सी सही होगा। स्वतंत्र भारत का बजट, स्वतंत्र भारत का प्रथम बजट किसने जो है प्रस्तुत किया था? यह आपका किसके द्वारा जो है प्रस्तुत किया गया है? देखिए आपका हो जाएगा सन्मुखम षष्ठी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी होगा। इतिहासकारों ने किसे क्लाइव के गिदड़ की संज्ञा दिया है? क्लाइव के गिदड़ की संज्ञा किसे दिया है? तो इसका उत्तर देखेंगे तो मीर जाफर। आंसर हमारा जो है मीर जाफर सही उत्तर होगा। विश्व के सबसे अधिक ऊंचाई वाले मौसम स्टेशन का पुनर्निर्माण किस पर्वत पर किया गया है? किस पर्वत पर किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा माउंट एवरेस्ट होगा। माउंट एवरेस्ट हो जाएगा, टाइप मिस्टेक है, माउंट एवरेस्ट। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की अवधारणा भारत के संविधान की प्रस्तावना में निहित है। किस देश के संविधान से ली गई है? कौन से देश के संविधान से ये आपका लिया गया है? देखिए 56 का जब सही आंसर आप देखेंगे तो आपका फ्रांस हो जाएगा। क्या होगा? फ्रांस, ऑप्शन नंबर डी।
नेक्स्ट प्रश्न है कि मथिकेतन 16 राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है। मथिकेतन 16 राष्ट्रीय उद्यान ये आपका अवस्थित है, तो ये आपका केरल हो जाएगा। क्या होगा? केरल, ऑप्शन नंबर सी। किसने कहा मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे। मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे। 58 का उत्तर आप देखेंगे तो हार्टले विदर्स हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर डी राइट आंसर होगा। वरुण ग्रह की खोज किसके द्वारा किया गया है? देखिए, वरुण ग्रह की खोज आप देखेंगे तो ये किसके द्वारा किया गया है? तो जहान गाले होगा। क्या होगा? जहान गाले, ऑप्शन नंबर ए होगा। शिवाजी की नियमित घुड़सवार सेना थी। शिवाजी की नियमित घुड़सवार सेना थी, तो इसका उत्तर हो जाएगा पागा। क्या होगा? पागा जो है सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। हैलोजनों में उच्चतम इलेक्ट्रॉन बंधुता तत्व वाला कौन सा है? सही आंसर देखेंगे तो आपका Cl हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। भारत में लोकपाल का सुझाव सर्वप्रथम किस आयोग ने दिया था? सर्वप्रथम कौन से आयोग ने दिया था? देखिए, 62 का उत्तर आप देखेंगे तो प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आप यहाँ पे देखेंगे तो बी जो है सही उत्तर हो जाएगा। विदेश मंत्रालय का प्रमुख कार्यक्रम एशिया इकोनॉमिक डायलॉग किस शहर में शुरू हुआ है? कौन से शहर में ये आपका शुरू हुआ है? तो ये आपका पुणे हो जाएगा। क्या होगा दोस्तों? पुणे। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर जो है डी सही आंसर हो जाएगा। भारत का बोस्टन किसे कहा जाता है? भारत का बोस्टन किसे कहते हैं? तो इसको हम जो है कानपुर को कहते हैं। किसको कहते हैं दोस्तों? कानपुर को। ऑप्शन नंबर सी। पूर्णतः सौर शक्तिकृत विश्व का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कौन सा है? विश्व का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा आप देखेंगे तो ये आपका कोचिन हो जाएगा। क्या होगा दोस्तों? कोचिन। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, कोचिन। शहरी क्षेत्र में न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? साक्षरता वाला राज्य आप देखेंगे तो ये आपका उत्तर प्रदेश हो जाएगा। क्या होगा? उत्तर प्रदेश। किस देश का रेलवे भारत से 420 ब्रॉड गेज बैगन खरीदेगा? तो ये आपका हो जाएगा बांग्लादेश। क्या होगा? बांग्लादेश हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी होगा। वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है वो क्या कहलाती है? तो द्विविस्थापन अभिक्रिया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आप देखेंगे 68 का तो ए राइट होगा। जो विज्ञान में उद्विकास के अलावा कुछ भी सार्थक नहीं है, कथन किसके द्वारा जो है प्रतिपादित किया गया था? उत्तर हो जाएगा थॉमस डॉबजेस्की हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा। निम्न में से कौन से समजात अंग हैं? इनमें से आपके कौन से समजात अंग हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा घोड़े और आदमी का अग्रपाद हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे 70 का तो बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित शब्दों को अर्थपूर्ण अनुक्रम में सजाइए। देखिए, इसका उत्तर देखेंगे तो आपका बी होगा। पहले आपका जड़ होगा, फिर तना होगा, फिर आपका पत्ती, फिर फूल, लास्ट में आपका फल। तो ऑप्शन नंबर आपका 4, 3, 1, 5, 2 होगा। ऑप्शन नंबर बी। क्रायोथेरेपी क्या है? क्रायोथेरेपी की बात कर लेते हैं तो ये आपका बर्फ द्वारा उपचार है। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर बी होगा। जनवरी 2023 को डैश रेलवे स्टेशन को मिला FSSAI का ईट राइट स्टेशन का सर्टिफिकेशन दिया गया है। देखिए, 73 का उत्तर हमारा जो है वाराणसी कैंट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा। रुधिर स्कंदन के लिए आवश्यक है। रुधिर ब्लड क्लॉथिंग तो क्या हमारा आवश्यक है? तो Ca++ है ना। ऑप्शन नंबर आप देखेंगे तो सी सही उत्तर हो जाएगा 74 का। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड द्वारा स्रावित नहीं किया जाता है? देखिए, ऑप्शन आप देखेंगे तो आपका सोमास्टोस्टाइन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। चोल काल में राजा के अंगरक्षक व विश्वसनीय सैनिकों को क्या कहा जाता था उस टाइम? देखिए, 76 का देखेंगे तो आपका वल्लेकार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा जो है 76 का ए सही आंसर होगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि डेविस जल संधि किस सागर से संबंधित है? देखिए, डेविस जल संधि की बात कर लेते हैं तो ये आपका बेफिन खाड़ी एवं अटलांटिक महासागर होगा। बेफिन खाड़ी व अटलांटिक महासागर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। अगला है कि नामचिक नामफुक कोयला क्षेत्र किस राज्य में अवस्थित है? तो ये आपको हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश होगा। क्या होगा दोस्तों? अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका डी होगा। जल संसाधन दिवस कब मनाया जाता है?
देखिए जल संसाधन की बात कर लेते हैं तो ये हम 10 अप्रैल के दिन मनाते हैं। कब मनाते हैं? 10 अप्रैल। ऑप्शन नंबर ए। विधान परिषद में सदस्यों की संख्या कम से कम कितना होता है? तो ये कितना होता है? तो ये आपका 40 होता है। कितना होता है? 40। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। सोमपेन आदिवासी का निवास स्थान है। सोमपेन आदिवासी का निवास स्थान आप देखेंगे तो ये आपका निकोबार होगा। क्या होगा? निकोबार। ऑप्शन नंबर सी। ज्वालामुखी क्षेत्रों में उद्गार के समय दरारों एवं सुराखों से होकर जल तथा वाष्प कुछ अधिक ऊंचाई तक निकलने लगते हैं, जिन्हें कहा जाता है क्या? तो इन्हें तो है हम गेसर कहते हैं। क्या कहते हैं? गेसर। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर भी सही होगा, गेसर। भारत के बाहर रहने वाले भारतीय उद्भव के रूप में व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार का चर्चा किस अनुच्छेद में है? तो ये आपको अनुच्छेद 8 में देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर डी। इसमें देखिए मैथ और रीजनिंग का प्रश्न दिया गया है, तो आप ग्रुप में ज्वाइन होंगे, ये सब तो आपको सेट मिल जाएगा पूरा डिस्कशन के साथ, तो आराम से आप बनाइए इसको। रामचरित की रचना किसके द्वारा किया गया है? देखिए रामचरित की रचना आप देखेंगे तो ये किसके द्वारा किया गया है? तो संध्याकर नंदी के द्वारा किया गया है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी राइट होगा। कौन सा मिलान गलत है? स्थल और नदी दिया गया है, तो देखिए इसमें आप जो है कोड दीजिए है गग्गर, यही गलत है। बाकी बनावली जो है सरस्वती, रंगपुर जो है आपका भादर सही है, और रोपण की बात करते हैं तो सतलज हमारा सही दिया गया है। खिलजी वंश के किस शासक में खुद को पैगंबर का सेनापति कहता था? पैगंबर का सेनापति कहता था, तो ये आपका हो जाएगा खुसरो शाह होगा। क्या होगा दोस्तों? खुसरो शाह। ऑप्शन नंबर ए। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा विधायक सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है? आंसर हमारा हो जाएगा अनुच्छेद 14। ऑप्शन नंबर यहाँ पर 92 का सी सही होगा। निम्न कथनों में से कौन सा एक जो है सत्य यानी सही हमारा क्या है? देखिए सही देखेंगे तो डचों ने पुर्तगालियों को पराजित किया और आधुनिक कोची में उन्होंने फोर्ट विलियम का निर्माण किया है, तो यही हमारा दोस्तों जो है 53 का भी सही होगा। अगला है सुरती किस पशु का प्रमुख नस्ल है? सुरती किस पशु का प्रमुख नस्ल है? तो यह आपका हो जाएगा बकरी का है। किसका है? बकरी का। ऑप्शन नंबर ए। सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को संस्थापित किया था, तो यह आपको हो जाएगा बक्सर का युद्ध होगा। क्या होगा? बक्सर का युद्ध। ऑप्शन नंबर हमारा ए राइट होगा। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी एवं प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया गया है? आंसर हो जाएगा 1853 का चार्टर अधिनियम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका जो है 96 का ए राइट आंसर होगा। स्पंज आयरन के उत्पादन में भारत का विश्व में प्रथम स्थान है, जो कि किस राज्य में पाया जाता है? तो देखिए इसका आंसर आप देखेंगे तो आपका ये छत्तीसगढ़ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा। उपराष्ट्रपति को पद से हटाने का संकल्प किसके द्वारा पेश किया जाता है? किसके द्वारा पेश होता है? तो ये आपका राज्यसभा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आप 98 का देखेंगे तो ए होगा। जैन धर्म के तीर्थंकर मल्लिकानाथ का प्रतीक क्या है? देखिए इनका प्रतीक आप देखेंगे तो कलश हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। अगला है किसाऊ परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? किसाऊ परियोजना तो ये आपको टोंस नदी पर देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर आपका सी होगा। दोस्तों यहीं पर हमारा जो है सेट समाप्त होता है। आप लोग बताइएगा कमेंट करके कि आप लोगों ने कितना प्रश्न सही किया है, और अगर आप अभी तक जो है टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन नहीं हुए हैं तो ज्वाइन हो जाइए। समय ज़्यादा गवाइए नहीं, क्योंकि जितना आप समय गवाएंगे उतना ही आप जो है भर्ती से दूर जाएंगे। क्योंकि देखिए क्या होता है, जो लोग छटते हैं बिहार दरोगा में वो लोग चुप मार के तैयारी करते हैं, और वैकेंसी आता है तो अपना स्कोर बेहतर करके निकाल लेते हैं। तो आप अभी से डिसाइड कीजिए कि आपको तैयारी अभी से करना है या फिर आपको आखिरी में करना है। चलिए आज के लिए इतना ही दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।